हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से। आई होप आप सभी तक लिंक पहुंच गई है ना। मैंने शेयर भी कर दी, सर को भी बोल दिया। चलो, कल हमने पढ़ा था बायो सेवार्ट का नियम। आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपको समझ में भी आया होगा। इफ अगर कोई डाउट होगा तो आज शुरू में ही आप लोग मेरे से पूछ लेना, ताकि आज का लेक्चर आपको समझ में आए। क्या दिक्कत है भैया, क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हुई है इसमें? हाँ, अभी हो गई, ठीक है। चलो बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमें निकालनी है बायो सेवार्ट के नियम से। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमारे पास कोई वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर एक सर्कल के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये हमें निकालनी है बायो सेवार्ट के नियम की सहायता से। वही बायो सेवार्ट का नियम जो कल आप लोगों ने समझा है। एक मिनट, तुम लोग के कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आई होप सब कुछ क्लियर है, और कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। आ गए हो तो अटेंडेंस लगा लेना बेटा, है ना। मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग सच्ची में क्लास ले रहे हो कि नहीं, नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कौन कौन लाइव है इस टाइम पे। चलो ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कल हमने बायो सेवार्ट के नियम से तीव्रता ज्ञात की थी। बायो सेवार्ट का नियम हमने कल पढ़ा था, और बायो सेवार्ट के नियम से कल हमने तीव्रता ज्ञात कर दी थी। और वो तीव्रता जो थी नियम से क्या ज्ञात की थी बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर मात्रक टेस्ला। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। वही सूत्र, हेलो बेटा अर्पिता सिसोदिया, ओके, मतलब ये भूमि सिसोदिया है, भूमिका सिसोदिया इस आईडी से पढ़ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो, ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा। अब इस क्वेश्चन की नींव ये थी कि हमारे पास एक चालक तार था। इस चालक तार के बीचों बीच हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था। इस छोटे से टुकड़े को नाम दिया था अल्पांश, और अल्पांश था ए बी। एक्स वाई हमने एक चालक तार लिया। चालक तार का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो ऑब्वियसली इसमें भी हम धारा प्रवाहित करेंगे, और वो धारा है हमारी आई। अल्पांश यानी कि छोटा सा टुकड़ा, इस छोटे टुकड़े की लंबाई हमने मानी dl। कैसे? तो पूरे चालक तार की लंबाई l, छोटे टुकड़े की लंबाई हम dl मान सकते हैं। और इस अल्पांश के कारण ही हमें इससे कुछ दूरी पर ज्ञात करनी थी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी थी बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। गुड इवनिंग बेटा, हेलो। चलो आते जाओ, है ना। एक्स वाई हमारा धारावाही चालक तार था, ए बी इसका अल्पांश था। देखो, जब आप किसी पूरे चालक तार के कारण तीव्रता निकालोगे ना, पूरे चालक तार के कारण जिसकी लंबाई L होगी, तो पूरे चालक तार के कारण जो तीव्रता निकल के आएगी वो होगी B। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से दर्शाते हैं। तो जब कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी ना, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल B से दर्शाते हैं बेटा। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल B से दर्शाते हैं। लेकिन जब इसी तीव्रता का आपको छोटा मान प्राप्त हो, कम मान प्राप्त हो या अल्प मान प्राप्त हो, तो हम इसे dB से दर्शाते हैं। D मतलब कम। जैसे पूरे चालक तार की लंबाई L है, चालक तार के छोटे टुकड़े की लंबाई dl है। पूरे चालक तार के कारण तीव्रता B है,
चालक तार के छोटे टुकड़े के कारण तीव्रता dB है, और ये dB तीव्रता हमने निकाली बायो-सैवार्ट के नियम से, जिसमें आपने बोला कि तीव्रता इस अल्पांश में बहने वाली धारा I के समानुपाती होगी, ये आ गया I। अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होगी, ये आ गया dl। अल्पांश और इस बिंदु P को जो रेखा मिला रही है उनके बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती, और अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाने पर हमें μ0/4π नियतांक मिला था, और ये फॉर्मूला कल हमने बायो-सैवार्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ज्ञात किया था। ठीक है, ये कल का रिवीजन है। अब ध्यान से सुनिएगा, कल जो हमने फॉर्मूला निकाला है बायो-सैवार्ट के नियम का, इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि है इसी चालक तार को गोल गोल मोड़ो वृत्त के जैसे। ये जो लंबा लंबा चालक तार है जिसका कोई आकार अनिश्चित तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसी चालक तार को तुम गोलाई में मोड़ो, और उस गोले के केंद्र पर आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब आपको इस सूत्र से पहुंचना है आधी तीव्रता से पूरी तीव्रता तक। μ0/4π आइडियल साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2π NI/r। 2π NI/r, ये सूत्र हमें निकालना है, और इसका भी मात्रक होता है टेस्ला। या सीजीएस पद्धति में आपको निकालना होगा 2π NI/r, और मात्रक होगा गॉस। अंतर समझ में आ रहा है दोनों फॉर्मूलों में? वहां dB बराबर है μ0/4π नियतांक आइडियल साइन थीटा अपॉन r², यहाँ μ0/4π 2π NI/r, 2π NI/r, ये सूत्र है, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, ये हमें निकालना है बेटा। अब जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बिना बोले। इस सूत्र की हेल्प लेनी है, और आज हमें निकालना है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बायो-सैवार्ट के नियम से, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बायो-सैवार्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। पहले इसे फेंकते हैं ना, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें निकालनी है बायो-सैवार्ट के नियम से। कैसे? तो देखो, हमारे पास धारावाही चालक तार था XY। इस XY चालक तार को लो और इसे गोल गोल ऐसे करके एक सर्कल बना दो, मोड़ दो। अब मोड़ोगे तो पूरा तो मुड़ेगा नहीं हमसे, है ना, तो इसका कुछ हिस्सा खुला रहने दो, इतना हिस्सा इसका खुला रहने दो। हमने क्या किया है, हमने किया ये है कि इस XY चालक तार को लिया है और चालक तार को मोड़कर एक गोलाकार कुंडली बना दी, और इस गोले का केंद्र है O। गोले का केंद्र क्या है? O। समझ में आ रहा है बेटा? देखो, अब हमारा फाइनल क्वेश्चन चालू हो गया है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनका क्वेश्चन ये रहेगा, प्रश्न ये रहेगा कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बायो-सैवार्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अथवा
सिद्ध कीजिए, अथवा में रहेगा बेटा सिद्ध कीजिए, प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए कि b बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर टेस्ला। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवार्ट रूल। बायो-सेवार्ट के नियम से ये हमें सिद्ध करना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन चालू हो गया। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, ये हमें सिद्ध करना है, थोड़ी देर के लिए इधर छोड़ देते हैं हम। हमारे पास एक धारावाही चालक तार है XY चालक तार को हमने गोलाई में मोड़कर एक सर्कल, एक वृत्त बनाया है। इस वृत्त का केंद्र है O। इस वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा है I। वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा है I। हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, चूंकि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र। चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, इसका अल्पांश लिया था तुमने AB। मैं इसे धीरे धीरे करके अगर इसे गोलाई में मोड़ूं, तो तुमने इधर R दूरी पर बिंदु P लिया था, तो क्या ये गोला कुछ ऐसा नहीं बदलेगा? ऐसे करके इधर साइड से ये गोला कंप्लीट नहीं होगा बेटा। तो ये जो बिंदु P तुम्हें मिला था R दूरी पर, वो तुम्हें गोले के केंद्र की तरफ मिलेगा। इसीलिए हमें गोले के केंद्र पर, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या ज्ञात करनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन कंडीशन ये है कि ये हमें निकालनी है बायो-सेवार्ट के नियम से। ये हमें, इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी, ये हमें निकालनी है किससे? बायो-सेवार्ट के नियम से। अभी सिर्फ समझो, थ्योरी अभी तुम्हें नहीं लिखनी, मैं अभी डायग्राम समझा रही हूं तुम्हें। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस वृत्ताकार कुंडली को, क्योंकि बायो-सेवार्ट के रूल ने हमें सिखाया है कि हम तीव्रता अल्पांश के कारण निकालते हैं। हम तीव्रता किसके कारण निकालते हैं? अल्पांश के कारण। इसीलिए हम इस वृत्ताकार कुंडली जो है, ये वृत्त जो है, इसको अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला अल्पांश, कलर गलत ले लिया मैडम, ये पहला अल्पांश AB, ये दूसरा अल्पांश BC, ये तीसरा अल्पांश CD, ये चौथा अल्पांश DE। ऐसे करके हम इन्हें ढेर सारे अनेक अलग अलग अल्पांशों में क्या कर देते हैं? विभक्त कर देते हैं। एक सेकेंड, है ना? चलो बढ़िया। अब ये हो गए हमारे अल्पांश। हम क्या करेंगे? अल्पांशों का नामकरण। मान लो पहला अल्पांश है बेटा AB, दूसरा अल्पांश है BC, तीसरा अल्पांश है CD, चौथा अल्पांश है DE। ऐसे करके हम पूरे सर्कल को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि बायो-सेवार्ट के नियम से हम अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात कर पाए हैं, पूरे चालक तार के कारण नहीं। हमने कल इस छोटे से अल्पांश DL के कारण तीव्रता निकाली थी, R दूरी पर जो बिंदु P पर था वहां पर, है ना? यहां हमें तीव्रता कम मिली थी। कैसी मिली थी? कम। मतलब अगर हम इस अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो ये थोड़ी तीव्रता होगी। हम इस तीव्रता को dB से दर्शाएंगे। अल्पांश BC के कारण भी बिंदु O पर तीव्रता निकालेंगे, CD के कारण भी बिंदु O पर तीव्रता। ऐसे सारे अल्पांशों के कारण जो तीव्रता निकलेंगी, उन सभी तीव्रताओं का हम कर देंगे योग। सारी की सारी तीव्रताओं का हम कर देंगे योग, तो बिंदु O पर हमें मिल जाएगी कुल तीव्रता B। बिंदु O पर हमें मिल जाएगी कुल तीव्रता B। आई होप आपको क्लियर है। चलिए समझिए अब इस बात को। मैं ये बोल रही हूं, क्वेश्चन आपके पास है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर
बायो सेवार्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हमें ज्ञात करनी है। चित्रानुसार माना XY चालक तार को वृत्ताकार मोड़कर एक कुंडली बनाई जाती है। चालक तार को वृत्ताकार मोड़कर एक कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली में बहने वाली धारा I है। कुंडली की त्रिज्या R है, मतलब हर एक इसमें त्रिज्या कितनी होगी, R। कुंडली के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है। कुंडली के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है बायो सेवार्ट के नियम से। किससे बेटा, बायो सेवार्ट के नियम से। अतः हम इस कुंडली XY को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। अनेक छोटे छोटे अल्पांशों AB, BC, CD, ऐसे AB, BC, CD, कैपिटल AB, BC, CD में भी बांट सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको तो अल्पांश में बांटना है और अल्पांश बाद में हट जाएंगे तो नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं। AB, BC, CD में विभक्त करते हैं तब अल्पांश AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण बेटा, अब हम कर रहे हैं व्युत्पत्ति, सूत्र की स्थापना। किसके कारण, अल्पांश AB के कारण किस पर, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये हम निकालेंगे किससे, बायो सेवार्ट के नियम से। बायो सेवार्ट के नियम से, ठीक है, चलो निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण होती है dB। सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही था बेटा फॉर्मूला जो कल आपने निकाला था। अब इस फॉर्मूले में थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने हैं। जैसे पहले अल्पांश के कारण तीव्रता निकाल रहे हो तो तीव्रता होगी dB1, पहली तीव्रता। सूत्र है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। धारा बह रही है, आज अल्पांश की लंबाई dl नहीं है, अल्पांश हमारा AB है तो dl की जगह लेंगे हम AB। थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। कैसे, तो यहाँ जो कोण बनेगा वही होगा थीटा, क्योंकि हमने देखा था अल्पांश से बिंदु P को मिला रहे थे, आज P की जगह O हो गया है तो अल्पांश और ये जो रेखा है इसी के बीच में बनता है कोण, और वो कोण क्या है, थीटा। वो कोण क्या है बेटा, थीटा। ओ चलो कोई नहीं। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो IAB साइन थीटा अपॉन त्रिज्या तो जैसी की वैसी है R स्क्वायर, त्रिज्या R का स्क्वायर ही रहेगा, मात्रक होगा टेस्ला, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। कैसे आया, तो इसी सूत्र में पहले अल्पांश के कारण तीव्रता 1 मान ली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, धारा I बह रही है, अल्पांश AB है, साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अभी सूत्र नहीं आया है, अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस और बाकी है। अब हम मानेंगे कि यहाँ जो थीटा बन रहा है, इस थीटा का मान यदि क्या हो, यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होगा 1। तो यहाँ जो साइन थीटा है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा dB1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IAB, साइन थीटा गायब, बटे R स्क्वायर टेस्ला, समीकरण नंबर 1। अब आपको पहले अल्पांश के कारण तीव्रता मिल गई। अब आपको पहले अल्पांश के कारण तीव्रता मिल गई जो कि है dV1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IAB अपॉन R स्क्वायर टेस्ला। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा?
जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने बोला कि हमने चालक तार को गोलाई में मोड़ा, केंद्र पर हमें तीव्रता चाहिए, बायो सावर्ट के नियम से चाहिए, इसीलिए हमने चालक तार जो है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया, क्योंकि बायो सावर्ट का रूल केवल अल्पांशों के कारण तीव्रता याद करने के लिए दिया गया है। अब हमने पहले अल्पांश के कारण तीव्रता निकाली, जो कि होगी पहली तीव्रता, जो कि होगी अल्प तीव्रता है dv1। सूत्र बायो सावर्ट के नियम का जो कल आपने निकाला वही हमने रखा है, बस dl की जगह अल्पांश ab था, साइन थीटा का मान 90 मान के 1 हमने माना, तो ये थीटा यहां से हट गया, बचा IAB अपॉन r स्क्वायर टेस्ला। ये आ गई आपकी पहली तीव्रता। क्या हम इसी सूत्र के जैसे बाकी सारे अल्पांशों के कारण तीव्रता नहीं निकाल सकते? तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे, देखो समीकरण 1 जो आया है हमारा, वो आया है dv1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IAB अपॉन r स्क्वायर टेस्ला, इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं थोड़ी देर के लिए लिख के इसको बाजू में कर दे रही हूँ, ताकि इस फॉर्मूले की हेल्प का हम कुछ इस्तेमाल कर पाए, है ना। ये रहा हमारा चालक तार XY, और इसके केंद्र पे अब हम निकालेंगे तीव्रता। पहले AB के कारण निकाली, अब BC के कारण, फिर CD के कारण, फिर DE के कारण हम बिंदु O पर क्या निकालेंगे? तीव्रता निकालेंगे। डन। ये रफ डायग्राम है, अभी मिटा दिया जाएगा। अब हम निकालेंगे किसके कारण? अल्पांश AB हो गया, अब क्या है? BC के कारण, BC के कारण कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर अब क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, वापस वही बायो सावर्ट के नियम से। अब तीव्रता क्या होगी भैया? तो दूसरे अल्पांश के कारण है तो दूसरी तीव्रता होगी, दूसरी तीव्रता होगी dv2, सूत्र यही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IAB की जगह अल्पांश क्या है? BC अपॉन r स्क्वायर BC अपॉन r स्क्वायर टेस्ला, समीकरण नंबर 2। अब तीसरा अल्पांश क्या है हमारा? तीसरा अल्पांश है अल्पांश CD। बस ये आखिरी है, फिर हम सबके कारण तीव्रता निकाल लेंगे। CD के कारण कुंडली के केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करेंगे भाई? तो अगले अल्पांश के कारण तीव्रता हो जाएगी dv3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ICD अपॉन r स्क्वायर टेस्ला, समीकरण नंबर 3। अब हम बोलेंगे इसी प्रकार अन्य सभी अल्पांशों के कारण, यहां आपको थ्योरी लिखनी है समीकरण 3 के बाद। इसी प्रकार अन्य सभी अल्पांशों के कारण भी केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। जैसे हमने AB के कारण निकाला, BC के कारण निकाला, CD के कारण निकाला, वैसे ही जितने अल्पांश यहाँ बन सकते हैं उन सभी अल्पांशों के कारण हम केंद्र O पर क्या ज्ञात कर लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब हमें निकालनी है क्या? अब हमें निकालनी है बच्चा
केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और अगर आपको कुल तीव्रता चाहिए ना बच्चा, तो कुल तीव्रता है हमारी B, और B का मान चाहिए, तो जितनी तीव्रताएं आई हैं, dV1 आई है, dV2 आई है, dV3 आई है, dV4, dV5, dV6, सारी तीव्रताओं का हम क्या कर देंगे, योग। सारी की सारी तीव्रताओं का हम क्या कर देंगे, योग करने पर हमें कुल तीव्रता भी मिल जाएगी। योग करने पर हमें कुल तीव्रता भी मिल जाएगी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, चलो अब मान रखो B बराबर dV1 का मान है μ0/4 I AB अपॉन R² प्लस dV2 का मान है μ0/4 I BC अपॉन R²। dV3 का मान है μ0/4 I CD अपॉन R²। आगे भी ऐसे सारी तीव्रताओं के मान रखे जा सकते हैं, जितनी हैं सबके मान हम आगे ऐसे ही रख सकते हैं। तो अब क्या करें, अब हमें चाहिए कुल तीव्रता। अब हमें क्या चाहिए, कुल तीव्रता B सदिश राशि है। देखो सारे समीकरण में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, जैसे μ0/4 μ0/4 तो μ0/4 आ गया कॉमन। फिर सब में I तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा, R² भी कॉमन दिख रहा होगा, तो ऊपर I कॉमन दिख रहा है, नीचे R² भी कॉमन दिख रहा है। तो अनकॉमन क्या दिख रहा है, अनकॉमन यहां दिख रहा है AB, फिर यहां दिख रहा है प्लस BC, फिर यहां दिख रहा है CD, और ऐसे करके सारे अल्पांश हमें अनकॉमन दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो जुड़ नहीं सकते। देखो यहाँ μ0/4 यहाँ भी सब में है, तो वो कॉमन लिया। I इधर सब तरफ है, कॉमन ले लिया। R² सब तरफ है, कॉमन ले लिया। यहाँ AB बचा, यहाँ BC, यहाँ CD, और सबके बीच में क्या लगा है, प्लस। देखो जब आप AB BC CD सभी का योग कर दोगे, सबका, तो हमें कुल मिला के मिल जाएगी संपूर्ण व्रत की परिधि। संपूर्ण व्रत की परिधि मतलब संपूर्ण कुंडली की परिधि क्या मिल जाएगी बेटा, μ0/4। अगर हमने सभी अल्पांशों का योग कर दिया तो हमें मिल जाएगी संपूर्ण व्रत या वृत्ताकार कुंडली की परिधि। और वृत्ताकार कुंडली की परिधि जो होती है, एक सेकंड दिख रहा है क्या नहीं, यस, कुंडली की परिधि। और वृत्ताकार कुंडली की परिधि जो होती है उसका सूत्र या व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है बच्चा, 2πr। व्रत की परिधि होती है 2πr। एक आर से एक आर को उड़ाओ, 2π को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखो। गलती से भी 2π से 4π मत काट देना, ये पूरा नियतांक है, ये अभी नहीं कटेगा, डेरिवेशन में नहीं काट सकते आप इसे। तो बचेगा μ0/4, 2π का I के साथ गुणा किया, आ गया 2πi, और बटे में आ गया r, एक r गया। ये जो आया है इसी समीकरण को अगले पेज में आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है, अगले पेज में हम इसी समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। क्या है समीकरण, B बराबर है μ0/4 2πi/r। अब अभी आपने क्या किया था, इस चालक तार को मोड़कर एक ही फेरा बनाया था। क्या हम इस चालक तार को मोड़कर एक से ज्यादा फेरे नहीं बना सकते, छोटे फेरे कर दो भाई, लेकिन फेरे तो एक भी बनाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं। मेरी मर्जी कि मुझे उस तार को 4 मोड़ में मोड़ना है, 5 में, 10 में, या केवल एक बड़ा घेरा बनाना है, ये टोटल कुल मिला के हमारी मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे
यदि हमने जो वृत्ताकार कुंडली तैयार की है, यदि हमने जो वृत्ताकार कुंडली तैयार की है उसमें फेरों की संख्या कितनी हो, n, एक फेरे के बजाय n फेरे हो जाएं, हम इसे n फेरों में मोड़ दें तो क्या सभी फेरों में धारा I नहीं घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। कितने फेरे हैं यहाँ? n फेरे हैं। तो हम इसी सूत्र को थोड़ा सा और इनहेंस करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, कितने फेरे हैं n, तो धारा कितने फेरों में बह रही है अब? n फेरों में, बटे r, मात्रक हो जाएगा टेस्ला। यही वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ना? ये जो आया है यही वृत्ताकार कुंडली के लिए होते रही। इतना घिचपिच नहीं चाहिए मुझे, है ना? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर किसका सूत्र है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही हमें निकालना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सूत्र हम एक और तरीके से निकालेंगे। ये केंद्र पर तीव्रता का सूत्र हो गया, फिर हम निकालेंगे अक्ष पर तीव्रता का सूत्र है ना? का सूत्र है। अभी हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर तीव्रता निकाली है, फिर हम वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर भी तीव्रता निकालेंगे। बड़ा खतरनाक डेरिवेशन, बार बार पूछा जाता है। तो जैसे तुम लोगों ने अक्षीय निरक्षीय स्थिति पढ़ी है ना, ऐसे ही यहाँ पर कुंडली के अक्ष पर आपको तीव्रता निकालनी होगी। बड़ा सा लंबा सा डेरिवेशन होगा जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, है ना? आज ज्यादा हो जाएगा। चलो अभी और क्या रह गया? चूंकि सीजीएस पद्धति में, इस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ये जो नियतांक है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मान 1 होता है। एसआई में होता है 10 की घात -7 आंकिक मान, सीजीएस में होता है 10 की घात 1। तो ये जो सूत्र है वो हो जाएगा केवल 2 पाई NI अपॉन R। और अब इसका मात्रक SI से CGS होगा और CGS मात्रक हो जाएगा गॉस। ये भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये हमें सिद्ध करना था, ये भी हमने सिद्ध किया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने बायो-सेवार्ट रूल से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या ज्ञात की है। देखो बायो-सेवार्ट रूल का सूत्र ये है, ये हमने किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, जो कि थी dv, क्योंकि तीव्रता अल्पांश के कारण आई थी तो तीव्रता भी अल्प थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगले डेरिवेशन में इसी वृत्ताकार चालक को गोलाई में मोड़ा, गोले में फोल्ड किया, और इस गोलाई में फोल्ड करने के बाद हमने तीव्रता अलग अलग अल्पांशों के कारण अलग अलग निकाली। अल्पांश की लंबाई जितनी होगी उसके लिए तीव्रता उतनी निकल के आई। जैसे पहले अल्पांश AB के कारण तीव्रता dl की जगह AB लिखा, साइन थीटा का मान साइन 90 करके 1 किया, तो यहाँ सूत्र ये बचा। इस सूत्र को आधार मानो, क्योंकि हर बार हमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसके जैसे बाकी सारे अल्पांशों के कारण तीव्रता निकालो। ये पहले अल्पांश के कारण थी तो AB, दूसरे के कारण BC, तीसरे के कारण CD, बाकी फॉर्मूले एक जैसे, पहली तीव्रता dV1, दूसरी dV2, तीसरी dV3। ऐसे करके हमने सभी अल्पांशों के कारण क्या निकाली बच्चा? तीव्रता निकाली। अब इन सारी इंटेंसिटी को, इन सारी तीव्रताओं को हमने जोड़ा तो हमें कुंडली के केंद्र पर कुल तीव्रता B मिली। सारे के मान रखे, इन सब में जो जो कॉमन था, जो जो हमें एक जैसा दिखाई दे रहा था, जो कि हर स्टेप में था, वो हमने निकाल लिया कॉमन। जो बचा वो ब्रैकेट में लिख दिया।
ये हम उसका कर रहे हैं योग। जो बच्चा हमने उसे ब्रैकेट में लिख के उसका क्या कर दिया, योग। क्या तुम लोगों के कोई डाउट नहीं? मैं इतनी देर से कमेंट सेक्शन देख रही हूँ कि कोई बच्चा तो कुछ पूछेगा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। एटलीस्ट यही लिख दो कि मैडम समझ में आ गया। अब सारे अल्पांशों का योग करके हमें मिली संपूर्ण वृत्त की परिधि, और जो वृत्त की परिधि है इसका सूत्र होता है 2πr। अब अगर ऐसा है तो एक आर से एक आर को उड़ाओ, 2π का यहाँ गुणा करो, 2π का i के साथ गुणा किया, बटे में बचा है सिर्फ r। इस स्टेप को अगले पेज पे मैडम ने रिपीट किया है, तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप को 2 बार रिपीट नहीं करना है तुम्हें। ये आ गया। अब क्योंकि मुझे अगले पेज पे समझाना है तो तुम्हारे लिए सूत्र तो होना चाहिए। अब हमने माना कि जो कुंडली एक फेरे में थी उसमें n फेरे हो जाए, तो उसे गोले में 3 4 5 फेरे n फेरों में मोड़ दो। तो हमने यहाँ n फेरों का गुणा किया है। बस ये जो आया है यही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का सूत्र है, जो कि एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे कल मैं आपको इस चैप्टर से छोटी छोटी डेफिनेशंस, कल तो शनिवार है, कल मेरे को थोड़ा सा बाहर जाना है। यस मैम। इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी बेटा, है ना। सैटरडे संडे कल और परसों क्लास नहीं होगी, लेकिन अब हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा शेड्यूल, अब एक भी दिन का गैप नहीं होगा तुम्हारा। मतलब अभी जैसे बीच में गैप हो गया था, मंडे से तुम्हारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। बस बीच में कोई टेक्निकल इशू अगर आता है, जैसे इन दिनों में क्या है, बारिश का सीजन है, थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो जाता है, कई बार मौसम खराब होता है तो पावर कट हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली तो तुम्हारी क्लास रेगुलर ही होती है, डेली होंगी, है ना। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जिन्हें भी समझ में आया, जो भी हमारे रेगुलर बच्चे हैं, जिन्हें कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो बेटा प्लीज लाइक कर देना बिना कहे, है ना। लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, जितनी वॉचिंग उतने लाइक है, मतलब मेरे सारे बच्चों ने लाइक कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब हमने माना नहीं है, ये वास्तव में है कि CGS यूनिट में जो μ0/4π नियतांक है इसका मान 1 होता है। तो यहां से ये गायब, ये जो फॉर्मूला बचा है ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, और ये है गॉस। ये दोनों फॉर्मूले एज इट इज ऐसे के ऐसे हम फिर से निकालेंगे अगले क्वेश्चन में है, जो कि है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और ये तो मैंने अभी ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया है भाई, तुम लोग बड़े लकी हो, है ना। ऑनलाइन वालों, जैसे जैसे ऑफलाइन में होता जा रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन में भी मैं करवाते जा रही हूँ। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन में बेहतर समझ में आती है, अदरवाइज बढ़िया जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो कैसे भी पढ़ लेगा, है ना। जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनका छोड़ के पढ़ने वाले बच्चे तो रेगुलर कैसे भी पढ़ लेते हैं। तो आई होप सो आज का जो हमारा क्वेश्चन था ये तुम्हें बढ़िया से समझ में आया होगा। जितने भी हमारे पेड बैच वाले बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग नोट्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर आपको जो नोट्स अपडेटेड, प्रीवियस ईयर के जो नोट्स डले हुए हैं, अगर उसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हैं, मैडम तो अलग पढ़ा रही हैं, तो नोट्स अपडेट होते रहते हैं बेटा, है ना। तो अभी जैसे ही मेरा ये चैप्टर ऑफलाइन में ख़त्म होगा ना, SI में कितना होता है, ओके ठीक है, थैंक यू बेटा, पूछ लिया। कल बताया था मैंने अनामिका, SI पद्धति में μ0/4π की SI पद्धति में वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी, ये होती है 10 की घात -7, 10 की घात -7 होती है बेटा। SI में μ0/4π का जो मान होता है 10⁻⁻7 होता है, CGS में 1 होता है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने विद्युत क्षेत्र वाले में पढ़ा होगा वैसे ही है, वहां 1/4π एप्सिलॉन नॉट मान का आंकिक मान था 9 × 10 की घात 9, यहाँ μ0/4π का SI यूनिट में मान है 10⁻⁻7, और इसी का CGS पद्धति में मान है 1। SI में 10 की घात -7 है, CGS में 1 है। ठीक है, समझ में आया। मैं क्या बता रही थी आपको कि बेटा आपको जो नोट्स हैं अपडेटेड वाले, जैसे ही मेरा ऑफलाइन में ये चैप्टर नंबर क्या बोलते से 4 खत्म होगा, गतिमान आवेश चुंबकत्व, इसके मैं अपडेटेड नोट्स अपलोड करवा दूंगी। मैं सर से बात करती हूँ, किरण प्रकाशिकी के जो आप लोगों को अभी मैंने पढ़ा के ख़त्म किया है उसके नोट्स मैंने स्कैन कर दिए थे, शायद सर ने अपलोड नहीं किए हैं, तो उन्हें बोलती हूँ वो उस चैप्टर के नए वाले जो अभी वाले नोट्स हैं रिसेंट वाले वो अपलोड कर देंगे, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हम तुम में और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों में कोई भेद नहीं करते। चलो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी बच्चा केमिस्ट्री की, स्टे ट्यून्ड। सर कमेंट में डाल देंगे कितने बजे से हो रही, शायद 10 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे। मेरे जाते से सर के आते तक थोड़ा सा टाइम हो जाता है,
स्टूडियो में थोड़ा सा डिफरेंस है आने जाने का, है ना। तो बस 5-10 मिनट में सर पधारेंगे केमिस्ट्री की क्लास लेने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया से मजे से आपने पढ़ाई की होगी, समझ में आया होगा तो लाइक करके जाना, दोस्तों को अगर शेयर कर सकते हो तो कर देना। अभी आपको ये क्लासेस लाइव दिखाई दे रही होगी, बस कुछ चीजें हैं जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर यही वाले सिर्फ तुम लोग देख पाओगे जो पेड बैच वाले बच्चे हैं, यूट्यूब वालों को ये दिखाई नहीं देगी। बाद में तुम चेक करोगे डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके तो तुम्हें ये वीडियो गायब दिखेगा, दिखाई नहीं देगा। तुम्हें भी पढ़ना है तो तुम इसे इसी लिंक से खोल के पढ़ सकते हो जो हम तुम्हारे ग्रुप में डालते रहते हैं। चलो टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना डेडिकेशन बनाए रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे।